सो गाइस आज हम बात करेंगे दोस्तों क्रिस बम्पस्टेड के बारे में। वन ऑफ द बेस्ट क्लासिक फिजिक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर एंड ऑल्सो वन ऑफ द यंगेस्ट आईएफबीबी प्रोस इन द वर्ल्ड। आज हम इनके लाइफ के बारे में बात करेंगे गाइस कि क्रिस बम्पस्टेड कौन है और कैसे इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और कैसे इन्होंने 22 साल के उम्र में ही मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर कदम रखा एंड अभी ये 3 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया कैसे बने। इस सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे गाइस। सो कैसे हैं आप सब लोग गाइस। सो बॉडी बिल्डिंग से जुड़े अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी बॉडी बिल्डिंग से जुड़े लेटेस्ट अपडेट मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्रिस बम्पस्टेड की बर्थ 1995 2 फरवरी को कनाडा के ओंटारियो नामक जगह पर हुआ था। गाइस इनकी जर्नी भी बिल्कुल सिमिलर टाइप है बाकी बॉडी बिल्डर्स की तरह ही। गाइस हाई स्कूल के दिनों में ये बास्केटबॉल एंड फुटबॉल खेला करते थे गाइस और उसी वजह से इन्होंने अपनी वेट ट्रेनिंग भी करनी स्टार्ट करी। सिर्फ 14 साल की उम्र में ही इन्होंने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी गाइस और गाइस जेनेटिकली गिफ्टेड होने के कारण ये बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आगे निकल गए। गाइस क्रिस बम्पस्टेड अपने यंग एज में टॉम प्लैट्स को आइडल माना करते थे गाइस और आपको पता ही होगा कि टॉम प्लैट्स अपने फ्रीकी लेग्स के लिए जाने जाते थे एंड क्रिस बम्पस्टेड ने उन्हीं को देखकर अपने लेग्स को भी ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया था गाइस एंड दैट इज वाई क्रिस बम्पस्टेड को हैवी स्क्वाट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। गाइस वो स्कूल के दिनों में अपने स्कूल जिम में ही अपनी ट्रेनिंग किया करते थे गाइस एंड गाइस 11th ग्रेड में जब वो थे तब उनकी वेट थी करीब 180 पाउंड एंड हाई स्कूल ख़त्म होते होते उनकी वेट हो चुकी थी गाइस 225 lbs। और गाइस इसी से आप पता लगा सकते हो कि वो कितने बड़े दिखते होंगे गाइस एंड उन्होंने 18 साल की उम्र में ही 500 lbs का स्क्वाट भी किया था 5 रेप के लिए और वो भी विदाउट हेल्प। वो बहुत कम उम्र में ही काफ़ी बड़े और स्ट्रॉन्ग भी थे गाइस। ऐसे ही करके वो धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड करते गए। 18 साल की उम्र में ही वो उनके उम्र के सारे लड़कों से वो काफ़ी आगे निकल चुके थे लेकिन गाइस उनके पास अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि वो स्टेज में भी कम्पीट कर सकते हैं। एंड गाइस अपना पहला कंपटीशन खेलने का उन्होंने डिसीजन लिया जब वो अपने सिस्टर के बॉयफ्रेंड से मिला जिनका नाम है इयन वैलियर। आपको पता ही होगा वो भी एक काफ़ी अच्छे बॉडी बिल्डर है गाइस। उन्होंने क्रिस बम्पस्टेड को उसके बाद ट्रेनिंग दी। उन्होंने उनको सिखाया कि कैसे डाइट ट्रेनिंग वगैरह की जाती है कम्पीट करने के लिए और गाइस उसके बाद क्रिस बम्पस्टेड उतर गए अपना पहला शो खेलने के लिए। और गाइस ये 2014 की बात है। उन्होंने एक रीजनल शो में कम्पीट किया था जिसमें उन्होंने फर्स्ट एंड ओवरऑल पोजीशन हासिल की गाइस। गाइस उसके बाद उन्होंने काफ़ी रीजनल शोज एंड स्टेट लेवल चैंपियनशिप खेलते गए एंड ओवरऑल विनर बनते गए। गाइस उसके बाद उन्होंने 2016 में डिसाइड किया कि वो अभी कैनेडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन को छोड़कर आईएफबीबी में स्विच करेंगे एंड सीनियर लेवल में कम्पीट करेंगे। गाइस आईएफबीबी में स्विच करने के बाद उन्होंने अपना पहला एमेचर शो खेला जो कि था नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप एंड उन्होंने उसमें फर्स्ट एंड ओवरऑल प्लेसिंग हासिल किया एंड अपना आईएफबीबी प्रो कार्ड हासिल किया। एंड गाइस क्रिस बम्पस्टेड पहले से ही एक मेंस ओपन बॉडी बिल्डर रहे थे गाइस क्योंकि तब तक क्लासिक फिजिक आईएफबीबी में इंक्लूड ही नहीं हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपना पहला प्रो शो खेला एज ए क्लासिक फिजिक कंपटीटर एंड उसमें उनकी प्लेसिंग आई 3rd। एंड गाइस उसके बाद उन्होंने खेला पिट्सबर्ग प्रो शो जिसमें उनकी कंडीशनिंग इतनी अच्छी थी कि वो सारे कॉम्पिटिटर्स को हरा के अपना पहला प्रो शो जीत गए एंड मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर गए। और गाइस उसके बाद आया 2017 का ईयर जब उन्होंने कदम रखा मिस्टर ओलंपिया की स्टेज में एंड गाइस उनकी फिजिक देखकर सब हैरान रह गए थे। एंड गाइस उन्होंने अपने पहले ओलंपिया में सारे बड़े बड़े एथलीट्स जैसे कि सैडिक हेजोविक, डैनी हेस्टर, आराश रावर, जॉर्ज पीटरसन इन सबको हराकर उन्होंने 2nd प्लेसिंग हासिल किया। एंड गाइस ब्रायन एंसले उस साल फर्स्ट आए थे और गाइस सिर्फ 3 पॉइंट की छोटे मार्जिन से हारे थे क्रिस बम्पस्टेड गाइस। और गाइस बहुत लोग तो इस डिसीजन को कंट्रोवर्शियल भी मानते हैं बिकॉज ब्रायन इतने भी अच्छे नहीं दिख रहे थे उस शो में। और गाइस आपको इस फिजिक को देखकर क्या लगता है गाइस कितने बॉडी बिल्डर्स होंगे जिन्होंने इतने कम एज में इतनी अच्छी फिजिक डिस्प्ले की होगी और वो भी मिस्टर ओलंपिया की स्टेज में गाइस। शायद ही कुछ लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स होंगे गाइस एंड इस टाइप की फिजिक को देखकर ऐसा ही लगता है कि वो बॉडी बिल्डिंग के लिए ही बने हैं। मतलब उनकी अगर आप फिजिक देखोगे देन आपको उसमें सारी चीज़ें नजर आएगी। और गाइस फ्रंट लेग स्प्रेड करते हुए तो वो और भी कमाल के लगते हैं। मतलब क्या ही बताऊं उनकी जो लेट्स है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े नज़र आते हैं गाइस। बस उनकी पूरी फिजिक में एक ही कमी थी और वो थी उनकी बैक एंड बाइसेप।
जिसके वजह से उनको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया। और गाइस उसके बाद उन्होंने हफ्ते में 3 दिन अपने आर्म्स को हिट किया करते थे ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट आए। सो गाइस उसके बाद आया 2018 का मिस्टर ओलंपिया, जिसमें वो फिर से सेकेंड पोजीशन लेकर आए, बट उसमें भी मुझे वो क्लियर चैंपियन नज़र आ रहे थे। उसके बाद आया 2019 का क्रूशल ईयर, जब उन्होंने एक ऐसी फिजिक लेकर आई जिसको देखकर सब चौंक गए। मतलब उनकी फिजिक के आगे कोई भी कॉम्पिटिटर टिक ही नहीं पा रहा था गाइस, इतने क्रेजी दिख रहे थे वो गाइस। 2019 मिस्टर ओलंपिया में उन्होंने अपना पहला ओलंपिया टाइटल जीता गाइस। एंड उसके बाद आया 2020 का ईयर, और उसमें भी उन्होंने ब्रियन को फिर से हरा दिया एंड सेकेंड टाइम मिस्टर ओलंपिया बने। और गाइस उसके बाद आया 2021, जो आई थिंक उनका सबसे मुश्किल साल रहा, बिकॉज उनके साथ एक कंडीशन हो गई थी कि ओलंपिया के कुछ हफ्ते पहले ही उनकी जो वेट है वो क्लासिक फिजिक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही नहीं बैठ रही थी। मतलब क्रिस बमस्टेड का हाइट है 6.2 इंच एंड उनके हाइट के हिसाब से उनका वेट 240 lbs से ज़्यादा नहीं हो सकता, और वो थे 250 lbs के। डेट इज़ वाई उन्होंने अपनी वेट कम करने के लिए हर दिन 1600 कैलोरीज खाया करते थे और हर दिन ज़रूरत से ज़्यादा कार्डियो करते थे ताकि उनकी वेट कम हो जाए। बिकॉज अगर उनकी वेट 240 lbs से कम नहीं होती देन वो क्लासिक फिजिक डिवीजन में कम्पीट ही नहीं कर पाते। ऐसे ही उन्होंने 2021 का मिस्टर ओलंपिया खेला एंड अपना तीसरा मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीत गए। गाइस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब तक क्रिस बमस्टेड स्टेज पर कंडीशन आएंगे तब तक कोई भी उनको हरा नहीं सकता, बिकॉज उनकी फिजिक ही ऐसी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा कमाल के दिखते हैं ऑन द स्टेज वो। ये थी हमारे करंट 3 टाइम मिस्टर ओलंपिया क्लासिक फिजिक चैंपियन क्रिस बमस्टेड की अभी तक की लाइफ स्टोरी। ऐसे ही देखते रहें फिट मोटिव एस्थेटिक चैनल को एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड पीस।